सऊदी अरब ने लंबे समय से चले आ रहे काफ़िला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। वर्ल्ड मीडिया इसे बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहा है और इसी काफ़िला सिस्टम को मॉडर्न डे स्लेवरी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं काफ़िला सिस्टम है क्या? आइए आसान शब्दों में समझते हैं। काफ़िला शब्द डिराइव्ड हुआ है एक अरबिक वर्ड से जिसका मतलब है स्पॉन्सरशिप। इसी को ही नियोक्ता या कफील भी कहा जाता है। इस सिस्टम की शुरुआत होती है 1950 में, जब खाड़ी देशों में तेल उद्योगों बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे और लेकिन वहाँ मज़दूरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। लेकिन स्थानीय लोगों की संख्या बहुत कम थी, जिसके कारण विदेशी मज़दूरों की आवश्यकता पड़ने लगी। विदेशी मज़दूरों के प्रवास बढ़ने लगे। इन सबको नियंत्रित करने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ने लगी, जिसको एक काफ़िला सिस्टम कहा गया। इस सिस्टम के अंतर्गत विदेश से आने वाले मज़दूरों को काम करने के लिए काफ़िला के तहत एंट्री मिलती थी, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत। जो व्यक्ति इसको कॉन्ट्रैक्ट पे लाता था उसे कफ़ील या नियोक्ता कहा जाता था। ये कफ़ील ही तय करता था कि वह कितने घंटे काम करेगा, कहाँ रहेगा, उसकी तनख्वाह कितनी होगी और कितना काम करेगा। और इस कफ़ील की अनुमति के बिना वह ना नौकरी बदल सकता था और ना ही लोकल पुलिस से वह शिकायत कर सकता था। यहाँ तक कि कफ़ील की अनुमति के बिना वह एक पारिवारिक समस्या होने पर भी वह अपने देश वापस नहीं जा सकता था। सऊदी में अपने देश को छोड़ने के लिए एक एग्ज़िट वीज़ा लगता है। इस एग्ज़िट वीज़ा के लिए कफ़ील से एनओसी की ज़रूरत पड़ती है और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। कफ़ील उनको ना एनओसी देते हैं, ना उनका पासपोर्ट देते हैं और पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति अपने आप को फँसा हुआ महसूस करने लगे थे। लेकिन सऊदी अरब ने अब इस काफ़िला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है और पुराने नियमों में बदलाव कर नए नियमों को लागू किया है, जिसमें उन्होंने कफ़ील की जो मर्ज़ी थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। उसकी मर्ज़ी के बिना वो अब नौकरी बदल सकते हैं, दूसरा देश छोड़ने के लिए, वापसी के लिए। लेकिन आखिरकार सऊदी अरब ने अपने सिस्टम को ख़त्म किया क्यों है? इसमें सबसे बड़ा कारण है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि उनका विज़न है 2030, जिस प्रोग्राम के तहत वे सऊदी की इकनॉमी को तेल आधारित इकनॉमी से बाहर लाना चाहते हैं और उस इकनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। अब वो ऑयल इकनॉमी को परिवर्तित करने के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। वो तभी होगा क्योंकि विदेशी कंपनियां यहाँ के सिस्टम से डरी हुई थी, काफ़िला सिस्टम से, जिसके कारण मजदूरों के हाल बहुत ख़राब थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कतर ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले अपने यहाँ इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। उनको वर्ल्ड मीडिया से बहुत ज़्यादा अप्रेज़ल मिला है इस कारण कि उन्होंने अपने आप काफ़िला सिस्टम ख़त्म कर दिया है। सऊदी भी सेम अप्रेज़ल चाहता है और वो उससे पीछे नहीं होना चाहता। सबसे लास्ट कारण ये है कि सऊदी एक मॉडर्न सऊदी बनना चाहते हैं और अपने पुरानी सोच है उससे बाहर ओवरकम करना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि एक मॉडर्न सऊदी है। उसके लिए भी उन्होंने काफ़िला सिस्टम का एंड करा है। लेकिन मैंने